सलाम दोस्तों, खुश आमदीद। आज की वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज हम सिर्फ एक नहीं बल्कि दो ऐसी सच्ची कहानियां सुनेंगे जो आपकी नींदें उड़ा देंगी। एक कहानी हमारे अपने शहर कराची के एक पुराने सिनेमा की है और दूसरी कहानी हमें अमेरिका के एक सुनसान हाईवे से मिली है। तो दिल थाम कर बैठिए और अगर अकेले हैं तो दरवाजा बंद कर लें क्योंकि सफर शुरू होने वाला है। कराची, एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं, लेकिन इसी शहर के पुराने इलाकों में कुछ ऐसी इमारतें खड़ी हैं जो अब बोलती नहीं, मगर वहां की खामोशी में एक अजीब सा डर छुपा है। नॉर्थ कराची सेक्टर 11B नगन चौरांगी के करीब एक जमाने में शिरीन सिनेमा की रौनक हुआ करती थी। लोग कहते हैं कि आज भी जब वहां से कोई गुजारता है तो उससे पुरानी फिल्म की रील्स चलने की आवाज आती है। मगर सवाल यह है कि जब सिनेमा बंद है तो अंदर फिल्म कौन देख रहा है? आज की सच्ची कहानी हमें नॉर्थ कराची के एक पुराने रहने वाले ने भेजी है। तो चलिए चलते हैं शिरीन सिनेमा के उस अंधेरे हॉल में। यह वाकया 1980 के आखिरी सालों का है। शिरीन सिनेमा उस वक्त अपने उरूज पर था। असलम वहां प्रोजेक्शन कैबिन में काम करता था। एक रात आखिरी शो खत्म होने के बाद असलम को हॉल की क्लीनिंग चेक करनी थी। सारे लाइट्स बंद थे, सिर्फ प्रोजेक्शन कैबिन की एक हल्की सी रोशनी हॉल के दरमियान से गुजर रही थी। असलम ने ऊपर कैबिन से नीचे हॉल की तरफ झांका तो उससे ऐसा लगा जैसे फ्रंट रो में 3 से 4 लोग बैठे हैं। उससे गुस्सा आया कि गार्ड ने शायद लोगों को बाहर नहीं निकाला। उसने कैबिन से जोर से आवाज लगाई, भाई शो खत्म हो गया है, बाहर निकलें। मगर कोई जवाब नहीं मिला। वो लोग खामोश बैठे रहे। असलम ने गुस्से में हॉल की मेन स्विच से लाइट्स ऑन किए। हॉल बिल्कुल खाली था, एक परिंदा भी वहां नहीं था। असलम ने सोचा शायद थकावट की वजह से वहम हुआ है। उसने लाइट्स बंद किए और वापस कैबिन में गया अपनी चाबियां लेने। लेकिन जैसे ही उसने लाइट्स बंद किए, हॉल से जोर जोर से तालियां बजने की आवाज आने लगी, ऐसे जैसे पूरा हॉल लोगों से भरा हुआ हो और वो किसी सीन पर दाद दे रहे हों। असलम की रीढ़ की हड्डी में एक ठंडक सी उतर गई। उसने हिम्मत करके दोबारा लाइट्स ऑन किए। हॉल फिर से खामोश और बिल्कुल खाली था, मगर इस बार फ्रंट रो की कुर्सी अभी तक हिल रही थी, जैसे कोई अभी अभी वहां से उठकर गया हो। दोस्तों, शिरीन सिनेमा अब एक पुरानी याद बन चुका है। कुछ लोग कहते हैं कि वहां की जमीन पर पहले एक पुराना कब्रिस्तान था और कुछ का मानना है कि वहां किसी हादसे में मारने वालों की रूहें आज भी अपने पसंदीदा अड़कारों को पर्दे पर देखने आती हैं। आज भी उस इलाके के पुराने लोग रात के सन्नाटे में वहां से गुजारते हुए डर महसूस करते हैं। क्या आपने कभी शिरीन सिनेमा में कोई फिल्म देखी है या वहां कोई अजीब बात महसूस की? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, अब चलते हैं पाकिस्तान से हजारों मील दूर। यह कहानी अमेरिका के एक सुनसान हाईवे से आई है। कभी कभी जब हम सफर पर होते हैं तो हमें लगता है कि हम अकेले हैं, मगर उस अंधेरे में कोई और भी होता है जो हमारा इंतजार कर रहा होता है। ये वाकया स्प्रिंग ब्रेक की एक तूफानी रात का है। 2 दोस्त जेब और हमारा नरेटर एक सुनसान हाईवे पर दारी चला रहे थे। बारिश इतनी तेज थी कि वाइपर भी साथ नहीं दे रहे थे। रात के 2 बजे का वक्त था। चारों तरफ सिर्फ जंगल और खामोशी थी। उन्हें ब्रेक की जरूरत थी, इसलिए वो एक बंद गैस स्टेशन पर रुके, मगर उन्हें नहीं पता था कि वो वहां क्या देखने वाले हैं। बारिश इतनी तेज थी कि गाड़ी से बाहर निकालना मुश्किल था। जेब की नजर अचानक करीब की एक पहाड़ी पर पड़ी जो दरख्तों के बीच से नजर आ रही थी। जेब ने कपकपाती आवाज में कहा, ऊपर देखो, वहां कोई खारा है। अंधेरे और तूफान में एक इंसान का साया नजर आ रहा था। वो हिला नहीं रहा था, बिल्कुल साकित, जैसे इन दोनों दोस्तों को ही घूर रहा हो। डर के मारे दोनों फौरन गाड़ी में वापस बैठे और गाड़ी की हाई बीम लाइट्स उस पहाड़ी की तरफ किए। जो उन्होंने देखा वो उनकी रूह फना करने के लिए काफी था। रोशनी में 2 मर्द नजर आए
जो एक बहुत बड़ा ट्रैश बैग कचरे का थैला को खींचते हुए पहाड़ी के पीछे ले जा रहे थे। वो दोनों सियाह कपड़ों में थे, मगर सबसे खौफनाक बात यह थी कि उन दोनों ने हैलोवीन मास्क पहने हुए थे, शायद हॉकी मास्क जिन पर काला रंग किया गया था। एक पल के लिए उन मास्क्ड आदमियों ने लाइट्स की तरफ देखा और फिर तेजी से उस बड़े से बैग को लेकर अंधेरे में गायब हो गए। वो बैग इतना बड़ा था कि उसमें किसी इंसान की लाश भी हो सकती थी। दोस्तों, बगैर एक पल ज़ाया किए उन दोस्तों ने वहां से गाड़ी भगाई और हाईवे पर चढ़ गए। पूरे रास्ते उन्होंने पीछे मुड़ कर नहीं देखा। वो क्या था? क्या वो कोई कत्ल करके लाश ठिकाने लगा रहे थे, या वो कोई ऐसी चीज थी जिसका ताल्लुक इस दुनिया से नहीं था? आज भी वो दोस्त सोचते हैं कि अगर उस रात उनकी गाड़ी खराब हो जाती तो शायद आज वो जिंदा ना होते।